EPA Navy, this is Motoranga Sanmar Herald. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. पश्चिम एशिया के अशांत समुद्र में ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के जाबाज सिपाहियों ने जिस तरह से विशालकाय मालवाहक जहाज़ों पर अपना नियंत्रण जमाया, वो किसी हॉलीवुड फिल्म से बिल्कुल कम नहीं था। बिल्कुल हॉलीवुड फिल्म के जैसे रोंगटे खड़े करने वाला एक्शन लग रहा था। समंदर की उफनती लहरों के बीच तेज रफ्तार नावों पर सवार होकर आए नकाबपोश कमांडो ने सबसे पहले जहाज़ों को चारों ओर से घेर लिया और फिर हैरत अंगेज अंदाज में फुर्ती के साथ लंबी सीढ़ियों के सहारे ऊंचे डेक पर चढ़ गए। हाथों में आधुनिक हथियार और चेहरे पर काला नकाब पहने ये सैनिक जहाज के गलियारों में बिजली की तेजी से दौड़ते नजर आए थे और महज कुछ ही मिनटों में पूरे जहाज को अपने कब्जे में ले लिया। उनकी ये दिलेरी और सटीक रणनीति ये दिखाती है कि समुद्री युद्ध क्षेत्र में वे कितने माहिर हैं और किसी भी चुनौती को निपटने के लिए, किसी भी चुनौती का सामना करने को किस तरह तैयार भी हैं। जरा ये पूरा वीडियो देखिए जो खुद IRGC ने रिलीज किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में छिड़ी ये जंग वर्चस्व की लड़ाई और अब बेहद खतरनाक मोड पर नजर आ रही है। ईरान की नौसेना और IRGC ने हाल ही में MSC फ्रांसिस्का और EPA मेनोंडास और यूफोरिया जैसे जहाज़ों को इंटरसेप्ट किया। ईरान का दावा है कि इन जहाज़ों ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों का उल्लंघन किया और जानबूझकर अपनी नेविगेशन सिस्टम यानी कि लोकेशन बताने वाली मशीनों से छेड़छाड़ की। जब EPA मेनोंडास ने चेतावनी को अनसुना किया तो IRGC ने उस पर गोलियां चलाने से बिल्कुल रुकना पसंद नहीं किया, गोलियां चलाने में गुरेज नहीं किया। इन जहाज़ों को फिलहाल ईरान अपने तट पर ले आया है और इनके सामान और दस्तावेजों की बारीकी से जांच भी की जा रही है। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी सेंट्रल कमांड भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों को कड़ी नाकेबंदी कर दी है और ईरान के बंदरगाहों की ये नाकाबंदी ही ईरान IRGC को सबसे ज़्यादा चुभ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका सेना अब लगभग 31 जहाज़ों को ईरानी बंदरगाहों की ओर ले जाने से रोकती नजर आई है और उन्हें वापस लौटने पर मजबूर किया। यह स्थिति तब बनी जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों देशों के बीच बातचीत का रास्ता खुला रखने के लिए सीज फायर की मियाद को थोड़ा और बढ़ा दिया। तनाव की सबसे बड़ी वजह यह है कि जहाज मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी MSC जैसे बड़े ग्रुप का हिस्सा है। दुनिया का व्यापार एक बहुत बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होकर गुजरता है। अगर यहाँ इस तरह के जहाज़ों को कब्जे में लिया गया और गोलियां चलती रही तो न केवल तेल की कीमतें आसमान छुएंगी बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लगने वाला है। ईरान अमेरिका की घेराबंदी को गलत बता रहा है जबकि अमेरिका ईरान की समुद्री कार्रवाइयों को गुंडागर्दी करार दे रहा है। कुल मिलाकर समंदर का ये रास्ता फिलहाल बारूद के ढेर पर बैठा है, ना पीछे अमेरिका हटना चाहता है और IRGC ईरान लगातार अपना दम, अपनी जाबाजी समुद्र में प्रस्तुत करते नजर आ रहे हैं। बहरहाल इस नए वीडियो पर आपकी क्या टिप्पणी है, आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स आपके लिए है, अपने सवाल भी वहां छोड़ सकते हैं और अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.